आज हम करने वाले हैं मार्केट की कंप्लीट एनालिसिस वीडियो, है ना, बनने वाली है। देखते हैं कि मार्केट कहना क्या चाह रहा है। आखिर इतने टाइम के बाद मार्केट गिरने के बाद थोड़ा बहुत संभल रहा है। ये देखो दोस्तों, है ना, बहुत टाइम गिरने के बाद ये कुछ संभला है और अपना कंटिन्यू एकदम लग रहा है ऐसा कि मार्केट भाग रहा है। वैसे भी अप्रैल महीने में दोस्तों मार्केट भागता ही है। तो आज हम करने वाले कंप्लीट एनालिसिस वीडियो, इसमें देखते हैं कि पहले तो देखते हैं कि दोस्तों मार्केट चलती कैसे है, मार्केट की क्या बिहेवियर्स होती है। तो दोस्तों मार्केट जब भी चलती है तो दो ट्रेंड में चलती है, आपको पता होगा, एक अप ट्रेंड एक डाउन ट्रेंड, और बीच में साइडवेज भी होती है। तो दो फेज होती है। फेज तो आई होप डिस्कस किए होंगे हम आपसे, है ना। तो आज हम उस पर नहीं बात करेंगे। आज हम बात करते हैं कि जैसे मार्केट एक पहले तो अप ट्रेंड में रहता है, उसके बाद से अप ट्रेंड की बात करें तो ये डाउन ट्रेंड में बदलता है। और सॉरी, ये एक डाउन ट्रेंड होती है। यहाँ से मार्केट जब गिरती है डिस्ट्रीब्यूशन फेज से, तो ये एक इस टाइप का डाउन ट्रेंड में बनता है दोस्तों, है ना। इस तरह से बनता है और बनने के बाद एक यहाँ पे अपना एक्यूमुलेशन, जिसको साइडवेज जोन बोलते हैं, है ना। और फिर यहाँ से क्या होता है दोस्तों, एक इस तरह से कुछ इस तरह से कुछ मार्केट ऊपर जाती है ना। तो दोस्तों ऑल ओवर आपने देखा है कि ये जो फेज होता है, इस फेज को हम बोलेंगे एक्यूमुलेशन फेज, साइडवेज फेज, जिसको कि हम बोलते हैं जनरली भाषा में बेस। मार्केट एक बेस बना रही है ना। तो अब तक जो कहने का मतलब ये है कि अब तक जो मार्केट एक डाउन ट्रेंड में थी, ये अपना 1-2 महीने से टैरिफ वैरिफ के वजह से जो भी था, अपना एक डाउन ट्रेंड में थी और एक बेस बना करके जो मार्केट ऊपर चढ़ रही है, इसी के बिहेवियर्स पे चढ़ रही है दोस्तों। वही हम आज के लाइव चार्ट पे आपको हम कंप्लीट एनालिसिस करके बताने वाले हैं कि अकॉर्डिंग टू इस मार्केट की बिहेवियर्स को देखते हुए कि मार्केट कैसे क्या बोल रही है ना। तो लेके चलते हैं दोस्तों आपको चार्ट पे हम अपना। ये है दोस्तों निफ्टी का चार्ट। देखो दोस्तों, ये जो डाउन ट्रेंड था, और डाउन ट्रेंड के बाद जो बीच में एक अप ट्रेंड आया, है ना। यहाँ से देखो, यहाँ से मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ था, है ना। तो ये एक अप ट्रेंड अपना था, जो कि हम जैसे ये बताए थे। इस तरह से कुछ, है ना। तो ऑल ओवर मोटा मोटी इस तरह से कुछ था और यहीं से फिर एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है ना। ये हो गया। तो देखो दोस्तों, जब भी एक अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड में हो, तो मार्केट दो वेव में चलती है, एक इम्पल्स एक करेक्शन, एक इम्पल्स एक करेक्शन। जब हम ऊपर की ओर, जैसे ये देखो, ये ऊपर की ओर जा रही है ना, तो उसको इम्पल्स बोलेंगे, नीचे करेक्शन, इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स करेक्शन। सेम अपना डाउन ट्रेंड में भी चलता है, इम्पल्स एंड करेक्शंस की फॉर्म में। ये आ गया आपका इम्पल्स किया और ये करेक्शन, इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स करेक्शन। देखो दोस्तों, नोटिस किया आपने इसमें कि जैसे जब अप ट्रेंड चलता है तो उसमें रेजिस्टेंस वीक होता है और एक हायर हाई बना करके मार्केट ऊपर जाती है ना। और डाउन ट्रेंड में क्या होता है कि हायर हाई नहीं, लोअर लो बना करके मार्केट गिरती है ना। ये मार्केट की ऑल ओवर मोटा मोटी जो बिहेवियर्स हो गया दोस्तों। अब हम देखते हैं कि एक थोड़ा सा क्लियरिटी के लिए मैं कैंडल पे जाता हूँ। तो ये देखो, एक ये जो अपना डिस्ट्रीब्यूशन फेज जो बोलेंगे, है ना, यहाँ पे एकदम सबसे टॉप पे जो मार्केट गई थी 27 सितंबर 24 को, है ना। और यहीं से जो मार्केट पूरा गिरना स्टार्ट हुआ, है ना। तो ये हमारा सबसे टॉप हो गया। और मार्केट स्ट्रक्चर्स की बात करें तो ये अपना जो था एक लो था, ये इस स्ट्रक्चर्स की बात करें तो ये पूरा इसका लो अभी तक टूटा नहीं है दोस्तों, है ना। तो ये इसी लो में है। एक देखो, ये एक हाई हो गया और ये एक
अपना लो हो गया। तो इसी स्ट्रक्चर्स में पूरा मार्केट है दोस्तों, है ना। और ये स्ट्रक्चर्स अभी तोड़ा नहीं है ना। तो ये देखो यहाँ से एक ये इस एरिया को हम क्या बोलेंगे, इस एरिया को हम देखो बेस बोलेंगे ना। देखो जहाँ से मार्केट कंटिन्यू अप डाउन एक वेव में चल रही थी, है ना। ये एक्युमुलेशन फेज हुआ जो कि बेस बनाया और यहीं से मार्केट फिर ऊपर गया, है ना। अब उसी तरह से सेम देखो दोस्तों, ये मार्केट गिर रहा था बार बार दोस्तों, यहाँ से मार्केट उठने का कोशिश किया, यहाँ तक मार्केट गया। अगर इस ये लेवल को इसी समय क्या नाम है आपको 25 मार्च को ब्रेक कर देता तो मार्केट में भी ऊपर हो जाता, लेकिन कुछ न्यूज़ वगैरह जो भी था अपना उस वजह से मार्केट ऊपर नहीं जा पाई दोस्तों, है ना। और अब देखो इस अप्रैल मंथ की बात की जाए तो एक जो ब्लैक मंडे आया था दोस्तों, उस दिन ये जो लो पूरा टच किया था और लो टच करने के बाद देखो मार्केट दोस्तों कंटिन्यू गैप अप लगा के मार्केट ऊपर जा रही है दोस्तों। और देखोगे तो ये इस स्ट्रक्चर्स को भी ऑल ओवर थोड़ा बहुत टच कर लिया है दोस्तों। और यहाँ पे एक बहुत अच्छा ट्रेड लाइन बन के आ रहा है, ये देखो। पहले जब मार्केट डाउन था तो हम ये ट्रेड लाइन को फॉलो कर रहे थे, ये ट्रेड लाइन ऑल ओवर मैंने डिस्कस किया था, ये ट्रेड लाइन अपना तोड़ दिया है ना। तो इसमें और एक ट्रेड लाइन बन के आ रहा है दोस्तों, ये देखो। और ये भी ट्रेड लाइन को ब्रेक कर दिया है दोस्तों, और अच्छी खासी क्लोजिंग भी दिया है। बुलिश कैंडल देखो, यहाँ पे एक हैमर था, हैमर का भी हाई ब्रेक हुआ, और ये एक बुलिश कैंडल, ये भी बुलिश कैंडल से दिया है ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट। तो अगर इस लेवल को ऊपर ब्रेक करता है और सस्टेन कर जाता है तो मे भी मार्केट यहाँ तक आ सकती है दोस्तों 24,700 तक। और यहाँ से फिर अगर चला जाता है तो इस टॉप को टच करने का कोशिश करेगा। तो इस वीडियोस को देखते हुए मतलब एज पर चार्ट जो बोल रही है दोस्तों कि मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड ही होने वाला है ना। मार्केट यहाँ से करेक्शंस कर ली है, ठीक है। और मार्केट एक फॉर्म में आ गई दोस्तों। अब मर्जी आपकी कि यहाँ से आप लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कुछ भी बना सकते हो, है ना। ये तो हमारे साइड से कोई ऐसा कुछ नहीं है कि आप यहाँ से पोजीशंस अपना बनाओ लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म में, ये आपकी इच्छा है ना। बस एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू था जो कि मैं रखा हूँ।